आज हम कुछ बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी और स्टिमुलेटिंग बिहेवियर के हवाले से। बहुत दफ़ा वालिदैन ये कहते हुए सुनते हैं कि मैंने उसको बहुत देर तक जिम बॉल का टाइम दिया, ट्रैम्पोलिन पे खिलाया, स्विंग पे खिलाया, लेकिन ये थकता नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह खेलने के बाद इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है और ये और ज़्यादा चार्ज हो जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्यों ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को मज़ीद हाइपर कर रही हैं, लेकिन उसकी हाइपर एक्टिविटी को एड्रेस नहीं कर रही। सबसे पहला सबसे पहला जब हम वालिदैन को प्रोब करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने किया क्या। स्विंग लगा दिया घर में, अब बच्चा जब उसका दिल कर रहा है वो जाकर स्विंग पर बैठ रहा है और स्विंग कर रहा है। कभी कभी पूरा पूरा दिन कर रहा है। अगर ट्रैम्पोलिन घर में है तो बच्चा ट्रैम्पोलिन पे जा रहा है, मुस्तकिल जंप कर रहा है, खुद से जंपिंग कर रहा है, आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट, लेकिन उसको कोई भी बीच में रोक नहीं रहा और उस ट्रैम्पोलिन के 20 मिनट आधे घंटे की जंपिंग के बावजूद भी वो थक नहीं रहा। अगर इसके अलावा हम देखते हैं कि आपने उसको जिम बॉल की एक्सरसाइजेस करवानी थी, लेकिन उसको जिम बॉल के ऊपर दिया, वो जाता है, वो जंपिंग करता है और वो वापस आ जाता है, लेकिन उसके स्टिमुलेटिंग बिहेवियर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमने जब मज़ीद प्रोब किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वालिदैन कर ये रहे हैं कि वो कहीं न कहीं इन सारी एक्टिविटीज़ को और फ्री प्ले को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में जिम बॉल है तो बच्चा जब भी जाता है वो जिम बॉल पर खेलता है, उछलता है, कूदता है और वापस आ जाता है। स्विंग लगा हुआ है, बच्चा मुस्तकिल स्विंग ले रहा है। सो स्ट्रक्चर्ड इन्वॉल्व नहीं है। सो हमें अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत ही केयरलेस सा प्ले है, या ये ऐसा प्ले है जिसमें स्ट्रक्चर्ड इन्वॉल्व नहीं है, कोई लिमिटेशंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई फिजिकल प्रॉम्प्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। मुझे एक केस याद है जिसमें वालिदैन ने बताया कि बच्चा पानी की एक्टिविटी बहुत शौक से करता है। सो उन्होंने ये किया कि वो पूरा दिन जब उसका दिल कर रहा है वो बाथरूम में जाता है, वो पानी के साथ खेल रहा है, वो अपने आप को गीला कर रहा है, वो मुस्तकिल पानी में खेल के वापस आ रहा है, फिर दोबारा उसका दिल कर रहा है तो उसको जा रहा है, वो वापस आ रहा है। सो ये फ्री प्ले तो कहलाता है और ये पर्पसलेसली वो पानी के साथ खेल रहा है। ये थेरेप्यूटिक नहीं हो सकता, ये उसके स्टिमिंग बिहेवियर्स को कभी भी एड्रेस नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि बच्चा जाता है और उसके सेंसरी सीकिंग बिहेवियर और बढ़ेंगे। वो पानी से खेल रहा है और ज़्यादा उसको उसकी सेंसरी सेटिस्फेक्शन हो रही है, वो और ज़्यादा करना चाह रहा है। आपने ये मेक श्योर करना है कि बच्चा चाहे जिम बॉल की एक्टिविटी करे, चाहे स्विंग की एक्टिविटी करे, चाहे ट्रैम्पोलिन की एक्टिविटी करे, चाहे पानी की एक्टिविटी करे, वो पर्पसफुल होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। बच्चा थकेगा तब ही जब वो ट्रैम्पोलिन कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो कोई एक्टिविटी कर रहा है जो कंस्ट्रक्टिव है और स्ट्रक्चर बेस्ड है। जब वो जिम बॉल के ऊपर एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर एक एक्टिविटी कर रहा है, सिर्फ जिम बॉल के ऊपर जंपिंग नहीं कर रहा अकेले में। सो बहुत सारे पेरेंट्स ये सुनकर जहनी तौर पर भी थक जाते हैं कि उन एक्टिविटीज में भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यस, आप ये फ्री प्ले वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपने बच्चे को दिया और वो सारा दिन खुद से उन चीज़ों के साथ खेल रहा है। अगर आप ट्रैम्पोलिन को, जिम बॉल को, पानी को, स्विंग को थेरेप्यूटिक तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जिम बॉल के ऊपर अगर आपने बच्चे को लिटाया तो सिंपली घर में जो कोन्स होती हैं, अगर आपके पास कोन्स हैं, वो है रिंग है, वो एक तरफ रख दें और बच्चे को जब आपने जिम बॉल पे पीछे किया तो आप उसको कहें कि उसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे रख दें, लेफ्ट साइड से उठा के राइट पे रख दें, या आप उसको पकड़ाएं और उसको बोलें कि नीचे रख दे। तो ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। इसी तरह से बच्चा ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहा है तो आपको साथ इंगेज होना पड़ेगा। लेट्स आपने उसको बॉल थ्रो किया और उसको कहा कि बॉल पकड़ लो, या आपने उसके हाथ में बॉल दी और उसको बोला कि बॉल को थ्रो करो और आपने कैच कर लिया। सो जब वो जंपिंग भी कर रहा है और उसका फोकस कैच करने पर भी है तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर्ड भी हो जाएगा। इसी तरह से जब हम स्विंग की बात कर रहे हैं, सो बच्चा स्विंग पर है तो आपने उसको एक हाथ से कोन दी और उसको कहा कि दूसरी तरफ रख दो। घर में जो भी चीजें अवेलेबल है, जरूरी नहीं है उसके लिए आपको मटेरियल खरीदना पड़े। जो चीज अवेलेबल है आप उसको एक तरफ से दें, उसको बोले कि दूसरी तरफ रख दे, दूसरी तरफ से दें तो पहली तरफ रख दे। तो उसका ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसकी फिजिकल कैपेसिटी भी इन्वॉल्व हुई, तो ये स्ट्रक्चर्ड आ गया एक्टिविटी के अंदर, बजाय इसके कि वो बैठकर खुद से ही स्विंग लिए जा रहा है जितनी देर उसका दिल कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे बड़े शौक से पानी के साथ खेलते हैं, वाटर प्ले करते हैं। आपने उनको फ्री प्ले नहीं करने देना। लेट्स से 2 बाउल में पानी रख लिया, एक में आपने पानी के अंदर रेड बीट्स डाल दिए, ब्लू डाल दिए, ग्रीन डाल दिए, और आपने खाली बाउल में बच्चे से कहा कि वो उठाकर रेड वाले रेड में रखे, ब्लू वाले ब्लू में रखे, ग्रीन वाले ग्रीन में रखे। ये एक तरीका कार हो सकता है। दूसरा तरीका पानी में प्ले करने का ये होता है कि आपने स्कॉच ब्राइट या कुछ भी इस तरह से स्क्रब रख लिया, तो पहले बच्चे ने स्क्रब से उस सरफेस को या उस बर्तन को जो है वो उसके ऊपर मैसी प्ले किया और उसके ऊपर आपने उसको कहा कि इसको वॉश कर लो। सो उसकी सेंसरी सीकिंग भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड और कंस्ट्रक्टिव प्ले है। सो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपने
अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो आपने उसकी हर एक्टिविटी को स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्टिव बेस करना है, पर्पसफुल करना है। अगर वो पर्पसफुल नहीं है, वो फ्री प्ले है, तो ये उसकी स्टिमिंग बिहेवियर को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ये उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, ये उसकी हाइपर एक्टिविटी को या स्टिमिंग बिहेवियर को कम नहीं करेगा। और ये चीज़ आपने अपने पल्ले से बांध लेनी है कि हमने अपने बच्चों को स्टिमिंग में, हमिंग में, सेल्फ टॉक में अपने आप में खोने नहीं देना। हमने मेक श्योर करना है कि हम उनको अलर्ट स्टेट में रखें। बहुत आम सी मिसाल ये भी है कि बहुत दफ़ा बच्चा भागना चाह रहा है, आप उसको बाहर वॉक पे ले गए, अब वो अपना ही भागे चले जा रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा जो उसकी स्ट्रक्चर नहीं है, ये उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करेगा, उसके स्टिमुलेशन को कंट्रोल नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप उसको बाहर वॉक पर लेके गए, भगाने के लिए लेके गए, रनिंग पे लेके गए, तो आप उनसे हाई फाइव की बात कर सकते हैं, कीप ऑन टॉकिंग, आप उनको इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का करा सकते हैं। मैं अब्दुल्ला के साथ बहुत छोटी सी चीज़ करती हूँ कि मैं डाइस लेकर जाती हूँ, मैं डाइस फेंकती हूँ और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि जाके डाइस ढूंढो। वो भागता हुआ जाता है, डाइस ढूंढता है, फिर वो लाकर मुझे देता है, फिर हम डाइस फेंकते हैं, उतने कदम हम आगे जाते रहते हैं। सो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, आप पत्थर उठाकर फेंक सकते हैं, लेकिन आपने उनको इंगेज रखना है। फ्री प्ले मैक्सिमम मैक्सिमम आप एक दिन में बच्चे को 15 से 20 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा आपने उनकी सारी एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर करना है। बीइंग अ पेरेंट्स, अगर आप खुद अवेलेबल नहीं है, नैनी है, घर में कोई रिश्तेदार है, जितने लोग हैं उन सबको ये बात बताएं कि आपने अपने बच्चे को सेल्फ टॉक के अंदर अपने आप में खोने नहीं देना, आपने उसको अलर्ट स्टेट में रखना है, स्ट्रक्चर्ड स्टेट में रखना है, ताकि उस जो भी बिहेवियर्स उसके पास हैं, जो भी चीज़ें वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो थेरेप्यूटिक भी हो और कंस्ट्रक्टिव भी हो।